the new bike of Ola. And no clutch. You can see the boom boom going off, and it is stupidly fast, dude. More change, sport. भाई आराम लाल भाई साहब, the torque is enormous. Cheap and fast don't go hand in hand. Full throttle. क्लच ही तो नहीं है. ओला की सर्विस हमें पता है कैसी है. भाई साहब ऑफ रोडिंग करा दो. It's pushing off bro, पीछे धकेल दे रही है मेरे को. Finish levels are not up. जी हाथ ना कुछ कर दे भाई इस हाथ का. और as it is new, it's pretty light and it's pretty comfortable. अभी हम करेंगे इसका cruise control try. ओला के वैसे ही पार्ट्स नहीं मिलते. इको में एकदम लेथार्जिक होती है ना, इसके पार्ट्स और कम मिलेंगे लग रहा है. तो पार्ट्स का भी इशू आ सकता है, तो स्प्लेंडर ले लो तुम लोग, बेस्ट. तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है कि भैंस की आंख फट रहे हैं लोग. पावर टू वेट रेशियो इज क्रेजी एंड रिलायबिलिटी आल्सो इज डाइसी. इट कैन टेक इंडियन रोड्स, इट कैन टेक. सर्विस एंड रिलायबिलिटी आर अ थिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट. तो देख लो भाई. Hello guys and welcome back to another vlog. Here we are at Ola. We are going to test drive the new Roadster X जो अभी नई लॉन्च हुई है. ओला की Roadster, the new bike of Ola, वो हम टेस्ट करने वाले हैं. अभी हम आ चुके हैं, हमारे एक और दोस्त है जिनका YouTube चैनल है @AllEV. उन वो लोग अभी टेस्ट ड्राइव करने गए हैं, तो उनके बाद हम जाएंगे. वेटिंग फॉर देम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव ऑल्सो paid a short form content for this. The link यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो भी अप हो चुका है. प्लीज जाके देखिए. Follow us on Instagram and let's just start with the video. So guys, we are here at the Ola Roadster X Plus. चाबी डालते हैं, इसको थोड़ा साइड हटाओ थोड़े टाइम के लिए. So this is the time, this is the total kilometers, the trip difference, parked है, 92% बैटरी है, 169 की रेंज है. So this is the front light, मतलब हाई बीम एंड लो बीम, the indicators, the off, horn. ये रिवर्स फंक्शन है जो गाड़ी स्टार्ट होके पता चलेगा. ये क्रूज कंट्रोल है, जैसे 20 की ज़्यादा स्पीड जाएगी तो अपना क्रूज कंट्रोल अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद मोड्स हैं ये भी, एंड पावर. तो अभी थोड़ा हम इसको स्टैंड से हटाते हैं, इसको डालेंगे हम ब्रेक दबा के पावर में. हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई है. नॉर्मल है, स्पोर्ट है एंड इको है. यू कैन सी रेंज इज चेंजिंग. 214 किलोमीटर्स इन इको, 169 इन नॉर्मल एंड 149 इन स्पोर्ट. तो हम इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं. थोड़ी सी बारिश हो रही है, आई नो. एंड नो क्लच. लेट्स स्टार्ट. ठीक है भैया, तो स्पोर्ट से ही स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि हम थोड़े स्पोर्टी ही हैं भाई साहब. नहीं, स्पोर्ट से नहीं स्टार्ट करते, इको से स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी द बूम बूम गोइंग ऑफ. लेट्स क्लीन द कैमरा लेंस वंस. चलो, जाए कहाँ से? इधर से वापस घूम के आ गए हम लोग. Feels like a bike, dude. ऐसे लग रहा है कि बाइक ही है. इधर से भी नहीं, इधर से भाई साहब ऑफ रोडिंग करा दो. दो ब्रेक्स, नीचे ब्रेक है. सर्दी भी है मुझे, तो फुल थ्रॉटल. लेट्स गो. नाइस. क्लच ही तो नहीं है. सो वन एडवांटेज आई कैन सी, आवाज देती है बिकॉज इट हैज. Okay, this will go 40. Mode change, normal, और भाग रही है फिर. Mode change, sport. भाई आराम लाल, नॉर्मल भाई साहब. The torque is enormous. नॉर्मल पे करो भाई. Sport is pushing off bro, पीछे धकेल दे रही है मेरे को, और जा रही है अच्छी खासी जा रही है. नाइस, प्रीटी गुड. एंड द ब्रेक्स आर प्रीटी गुड टू. इको में करते हैं, क्रूज कंट्रोल चेक करेंगे.
अभी तो ट्रैफिक है आगे, बट या दिस इज वेरी वियर्ड। ये हाथ ना कुछ 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 कर दे भाई इस हाथ का, प्लीज कुछ तो करो इस हाथ का। इट्स वेरी वियर्ड। द ब्रेक्स आर नाइस ऑफ कोर्स। यहाँ पे क्लच वच कुछ नहीं है, क्लच वच कुछ नहीं है तो कुछ है नहीं। यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक का वो बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक यस द स्प्रिंग है, बैक ब्रेक दबा रहा हूँ, ये भी दबा रहा है, तो इट्स देयर क्या बोलते हैं डुअल ब्रेकिंग है इसमें, दोनों साथ में लगते हैं ब्रेक्स। इट्स प्रीटी लाइट एंड इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। पीछे भी बैठ सकते हो, आगे भी बैठ सकते हो, यू कैन मूव अराउंड द सीट एज वेल। ऐसा नहीं है कि पॉइंटी सीट है कि एक जगह पे ही करना है। वी हैव टू टेक अ यू टर्न। ऑफ कोर्स आई ओनली यूज द फ्रंट ब्रेक्स इन बाइक्स बिकॉज ABS होता है और बारिश भी हो रही है, तो इट मेक्स सेंस टू यूज द फ्रंट ब्रेक मोर। एंड नॉर्मली आपको हमेशा फ्रंट ब्रेक ही यूज करना चाहिए, बट इसका बैक ब्रेक का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, टू मच ट्रैवल। अभी हम करेंगे इसका क्रूज कंट्रोल ट्राई, ठीक है। क्रूज कंट्रोल ऑन, 30% हो गया क्रूज कंट्रोल, इट्स नाइस। थोड़ा और भगाते हैं क्योंकि नॉर्मल में करना पड़ेगा। $45, $46, नाइस। 45, $46, नाइस, नाइस। ये बहुत सही चीज है भाई। ये क्या है ये? इसको थोड़ा स्पोर्ट मोड में डालते हैं। उफ, उफ, उफ। This is a rocket, dude. Right now in a 110cc equivalent bike, you are getting so much freaking performance. And it's not like the Ola की पुरानी जो एकदम वो इको में एकदम lethargic होती है ना, है। It is lethargic, but it's not that lethargic. Cut off होने वाला, हो नहीं, हो गई। Cut off is 42. नॉर्मल कट ऑफ कितना है? नॉर्मल कट ऑफ 70 है। स्पोर्ट में कितनी 100 जाएगी? नाइस डूड। ये मैं कैमरा साफ टाइम बचन बंद कर लो, मैं थोड़ा डिसेंट आदमी लगते हैं। उफ उफ बारिश एंड विच नॉट लाइक टायर आर नाइस। अभी हमको जैसे कि बटन बंद करना है, ये करा, क्रूज कंट्रोल दबाया, बटन बंद कर दिया, सॉर्टेड। थोड़ा हम अंदर चलते हैं मेट्रो पिलर्स के नीचे। ब्रेक्स आर नाइस लग रहे हैं और डीप डाइव कर रही है, पूरा सस्पेंशन यूज कर रही है। गड्ढों में प्लेन रोड है तो अभी नहीं लेके जा सकते हैं, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी नाइस। मेरी आदत है लेफ्ट से क्लच पकड़ने की, बट या वुड आई ड्राइव इट इन इको? If I have less range, मेरी बैटरी एकदम मॉड्स पे आ रखी है, then yes. If not, no. I will not drive an eco. तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। अगर आपको हाँ भाई मेरे को इधर से आगे जाना है, आगे भी और भी जाना है टाइप्स कि मेरे को यहाँ से ऑफिस गया, ऑफिस से और आगे जाना है मेरे को, तो इट मेक सेंस कि आप इको में चला रहे हो ताकि आपकी रेंज बची रहे बात के लिए। और अगर मैं हूँ पावला तो मैं स्पोर्ट ही चलाऊंगा बस। Woof, woof, woof. For such a light bike, it is a monster, dude. Power to weight ratio is crazy. Woof. गड्ढों में देखते हैं कैसी है। ठीक है, नाइस। ऑफ रोडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। It can take Indian roads, it can take. You finished very early. That's what she said. So guys, हम लोग आ चुके हैं after test driving the Ola Roadster X, the 4.5 kilowatt edition, and it is stupidly fast, dude. इतनी amazing bike है वो, and the power to weight ratio is इनॉर्मस। ऐसे बाइक को ऐसे थोड़ा सा अगर आप दोगे स्पोर्ट मोड में, इट विल पुश यू बैक इन योर सीट। तो इट इज विकेड फास्ट। प्रॉब्लम क्या आती है, इट इज 1,35,000। चीप एंड फास्ट डोंट गो हैंड इन हैंड। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होनी चाहिए थी वो, बट स्टिल
आई कैन मेक पीस विद इट कि हाँ भाई इतनी फास्ट है कि वो भाई ब्रेक्स उतने ही अच्छे हैं, मैं ब्रेक मारा हूँ वो डीप डाइव कर रही है, उसके सस्पेंशन झेल रहे हैं पूरा पूरा वेट, तो दैट इज अ गुड थिंग। वो पावर टू वेट रेशियो 110 सीसी के प्राइस में 125 टू 150 सीसी वो रेंज में अगर ये आ रही है, इट इज वेरी नाइस। इट कॉस्ट 1.30 1.40 1,40,000 का अप्रॉक्स आपको ऑन रोड मिल जाएगी हैदराबाद में। दिल्ली विल्ली में भी ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज जीएसटी और टैक्स वैक्स बहुत कम लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सेकेंड थिंग, of course we have some thoughts about it, finish levels are not apt कि आप ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए दे रहे हो और आपको ऐसे फिनिश लेवल्स मिल रहे हैं। इट इज ओके बिकॉज आपको इतनी बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है, स्क्रीन डिस्प्ले ओके मैनेजेबल, और सनलाइट में ठीक है, बारिश में भी ठीक था, बट आपको स्टिल आई थिंक कि थोड़ा फिनिश लेवल्स बेटर होने चाहिए थे। दे आर नॉट एज पार एज एनी अदर like the own Olas. For Ola standards they are less. Of course, the third thing and the most important thing is service. Ola की service हमें पता है कैसी है, and reliability also is dicey. तो this gives around 300 range and a full tank of petrol also gives 400 of range. 100 किलोमीटर का difference है, but still it is more than what your average scooter gives. Electric के सेंस में बात कर रहा हूँ, चेतक ही 100 देती है यार, बट ऑफ कोर्स उसमें 1 लाख की है, ये 20,000 एक्स्ट्रा में मिल रही है आपको। इसमें द अर्गोनॉमिक्स आर टोटली डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। तो वो है द फाइनल थॉट्स, किसको लेनी चाहिए? जिसका एवरेज कम्यूट इज मोर देन 30 किलोमीटर्स एवरी डे। अगर आप रोज वो बाइक 30 किलोमीटर चलाओगे तो आप आसानी से ले सकते हो। ऑनबोर्ड चार्जर है, फास्ट चार्जिंग है, सब कुछ है उसमें। इट्स वेरी नाइस। अगर आप बैटरी पैक है, बैटरी पैक निकालो, आपको 3 लीटर का वो मिल जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू रिमूव द बैटरी पैक बिकॉज इट्स लाइक ऑनबोर्ड चार्जर है बट ऑनबोर्ड चार्जर नहीं है। आप ऑनबोर्ड चार्जर को निकाल सकते हो, इट्स बेसिकली दैट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बैटरी पैक वहीं पे रखो, यूज इट एज अ बाइक की स्टोरेज वोरेज नहीं है। तो दिस इज फॉर समवन थोड़ा द करेक्ट ऑडियंस आई कैन नॉट ग्रास्प कि इसको क्यों ले। अगर मेरे को कंफर्ट चाहिए, क्लच नहीं है उसमें, एक तो द अर्गोनॉमिक्स ऑफ अ बाइक, हमारी मसल मेमोरी ऐसी हो चुकी है कि क्लच क्लच दबाते रह रहा हूँ मैं, है ही नहीं उधर कुछ, गियर अप कर रहा हूँ, गियर का लीवर ही नहीं है, तो वो सब चीजें हैं उसमें। तो टेस्ट ड्राइव इट, इट इज विकेड फास्ट, कंफर्ट है, पूरी सीट इतनी लंबी है कि आप पीछे वाली सीट पे बैठ के भी ऐसे चला सकते हो, नो इश्यूज इन कंफर्ट। बट service and reliability are a thing that you need to worry about, और as it is new, ओला के वैसे ही पार्ट्स नहीं मिलते, इसके पार्ट्स और कम मिलेंगे, तो पार्ट्स का भी इशू आ सकता है। तो what I would suggest, wait for 6 months, लोगों के रिव्यूज आने दो। मतलब नॉट माई, आपको ये सिर्फ राइडिंग एक्सपीरियंस और वो बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यूज जब आएंगे ना 6 महीने 1 साल बाद, तब पता चलेगा कि साला कि रिलायबल है या नहीं। क्योंकि 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इज विकेड नाइस, बहुत ज़्यादा रेंज दे रहा है और बहुत अच्छी है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट वेट फॉर 6 मंथ्स, सी द रिव्यूज। अगर वो फटने की आवाज़ वापस आई इसमें कि भैंस की आँख फट रहे हैं लोग, तो देख लो भाई। आई वुड सजेस्ट गो विद एनी अदर नॉर्मल 110 स्प्लेंडर ले लो तुम लोग, बेस्ट। ठीक है, द कैलकुलेशन इज देयर, यू नीड टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू योर थिंग कि अगर आप 30 किलोमीटर चला रहे हो, नहीं चला रहे हो, 50 चला रहे हो, 100 चला रहे हो, whatever. That's it for today's video. Thank you so much for watching. See you guys in the next one. Bye bye. Like, share and subscribe. So please subscribe, whatever.